नमस्ते। मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी। हमारे इस क्लिनिकल गुरुजी प्लेटफॉर्म पर हम अक्सर ज़्यादातर लेक्चर्स डालते हैं डॉक्टर्स के लिए कि कैसे ट्रीट करना। लेकिन आज की जो ये वीडियो सीरीज़ है, वो आम पब्लिक के भी काम की है। डॉक्टरों के काम की तो है ही, पर आम पब्लिक के भी काम की है कि आपके घर में किसी को कोई चोट लग जाए या कि कोई इंजरी हो जाए, ब्लीड हो जाए या कि कुछ बर्न हो जाए, कुछ जल जाए, तो उसमें प्राइमरी केयर एट होम कैसे की जाए कि जब तक आप अस्पताल पहुँचे या कि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचे, तब तक उस पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाए, उसके वुंड को कैसे मैनेज किया जाए कि डॉक्टर को काम करने में आसानी पड़े। और ये पढ़ाने के लिए मैंने हमारे शहर के सबसे वरिष्ठ विख्यात प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है। मेरे साथ में डॉक्टर प्रकाश सजलानी सर हैं, जो कि पिछले करीब 38-40 साल से प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हज़ारों मरीज उन्होंने देखे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं सर। स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके ये फर्स्ट एड के लेक्चर्स देते हैं। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर कि ये लेक्चर्स देखे जाते हैं। मैंने सर को बुलाया कि सर आप आके हमारे स्टूडेंट्स के लिए और आम पब्लिक के लिए कुछ कंटेंट बनाएं कि ये कंटेंट केवल इंदौर नहीं बल्कि देश भर में और विदेशों में भी जा सके। तो मैं सर को इनवाइट करता हूं और सर इसके आगे का आपको वुंड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड बॉक्स, बर्न को कैसे मैनेज करना, ये सारी चीजें सिखाएंगे। डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर लेक्चर हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे इसी सीरीज का। तो सर से मिलते हैं और लेक्चर शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सजलानी हूँ, प्लास्टिक सर्जन हूँ। और ये जो व्याख्यान है, ये फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। हम अक्सर घर पे देखते हैं कि किसी को चोट लग जाती है, या स्कूल में या काम की, हम जहाँ काम करते हैं, और यहाँ हम एक विधि बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए घर पे। और अगर किसी को की नाक में से खून बह रहा है, या किसी को चोट लग गई है, या कोई जल गया है, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर हम छोटे छोटे व्याख्यान में सिर्फ अलग अलग चीज़ों को लेंगे। तो जो फर्स्ट एड है, उसमें हम मरीज़ देखते हैं, उसके लिए किसी को चोट लग गई है, कोई हमारे सामने कोई गिर गया है, तो हमें 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी है इलाज करना शुरू करें उसके पहले। क्या ज़रूरी है? ये देखना कि व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसकी नब्ज़ सही है कि नहीं, मतलब नब्ज़ चल रही है कि नहीं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि नब्ज़ कहाँ देखी जाती है। अंगूठे के नीचे से अगर हम अपनी 3 उंगलियाँ अंगूठे से कोहनी की तरफ ले जाएंगे, तो हमें वहाँ पे नब्ज़ महसूस होगी। तो हर एक को नब्ज़ देखना आना चाहिए, ताकि हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं है। पर और दूसरा यह है कि हमें सांस व्यक्ति ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये मालूम होना चाहिए। उसके लिए हम अगर नाक के आगे अपनी उंगलियां रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति, और उसकी छाती की तरफ देखते रहें कि वो बराबर सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। जब 2 चीज़ें पक्की हो जाएं कि व्यक्ति सांस ले रहा है और उसकी धमनी चल रही है, या उसका खून का संचार हो रहा है, तब फिर हम सोचते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो जब भी किसी को चोट लगती है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है कि उस व्यक्ति को उस जगह से हटा लें। मान लीजिए कोई कोई सीढ़ी पे काम कर रहा था, वहाँ से गिर गया, तो उसको आप वहाँ से हटा के उसको ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ आप उसको आराम से लेटा सकते हैं। ठीक है? तो मरीज़ को हटाएं, उसको लेटा लें, और अगर उसके खून बह रहा है, तो ये देखने के बाद कि उसकी पल्स है और वो सांस ले रहा है, फिर हमें अगर कहीं से खून बह रहा है, तो उसको प्रेशर लगा के हमें खून का रक्त स्राव जो है उसे बंद करना रहता है। और इसके लिए प्रेशर अधिकांश समय काफ़ी रहता है। अगर कोई जल गया है, तो सबसे अच्छा है कि उसके ऊपर वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएं जब तक कोई डॉक्टर नहीं देख लेता है। और अगर डॉक्टर तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो किसी भी चोट या जले हुए व्यक्ति के जहाँ जला है, वहाँ आप सिर्फ जो हम खाने के काम में तेल लेते हैं, या पेट्रोलियम जेली, या जिसे हम वैसलीन कहते हैं, ये अगर उपलब्ध है तो हम ये उसके ऊपर लगा दें। एक साफ़ रुमाल या साफ़ कपड़ा उसके ऊपर रख दें। पर बेहतर है कि हम उस जगह पे हल्दी, चाय की पत्ती, शाही, टूथपेस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगाएं, क्योंकि उससे उस व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे अच्छा है कि हम उस जगह पे या तो कुछ नहीं लगाएं, और अगर लगाना है तो तेल, घी, शहद या वैसलीन और एक साफ़ रुमाल का कपड़ा लगा दें। फिर जैसे हम बात कर चुके हैं कि ABC, मतलब पेशेंट जो है वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और उसकी पल्स है कि नहीं, ये देखने के बाद
फिर अगर पेशेंट मान लीजिए सड़क पे उसकी दुर्घटना हो गई है, तो हम अधिकांश घावों को पानी से धो सकते हैं। अगर उसमें से खून नहीं बह रहा है तो हम नल के पानी से उसको धो सकते हैं, हम पीने के पानी से उस घाव को धो सकते हैं। पानी, अच्छा साफ पानी, स्वच्छ पानी कभी भी घाव को नुकसान नहीं करता है। और जब चोट लगी है वो सबसे सही समय है, तो सबसे पहले चोट लगने के बाद व्यक्ति को हटाना है, फिर लेटाना है, फिर उसके बाद खून को रोकना है, क्योंकि हम अगर खून बहता रहेगा तो वो व्यक्ति बहुत सारा खून उसके शरीर में से चला जाएगा। तो एक बार खून बहना बंद हो गया, फिर हमको घाव पे ध्यान देना है, और तब फर्स्ट एड की जो हमारी सामग्री है वो काम में आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम साफ पानी से उस घाव को धो सकते हैं, और हमें ये समझना ज़रूरी है कि पानी से किसी भी घाव का नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही करता है। हम पट्टी क्यों लगाते हैं, उसका एक मकसद है। एक तो ये है कि अगर हमने उसमें ज़्यादा कुछ भी लगा दिया, तेल घी पारदर्शी रहता है, उससे हम अगर जो डॉक्टर के पास ले जाएंगे वो देख सकता है कि अंदर क्या है। हमने उसके ऊपर क्रीम लगा दिया या हमने उसके ऊपर पेस्ट लगा दिया, तो डॉक्टर को भी उसको वापस साफ़ करना पड़ेगा। तो हम जो भी पट्टी करते हैं ऐसी करते हैं कि वो खून बंद करने में मदद करे, वो एंटीसेप्टिक हो, और अगर एंटीसेप्टिक नहीं हो, कम से कम उसके उससे उस पट्टी उस चीज़ के लगे हुए भी डॉक्टर देख सके। और फिर उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा या रुमाल रख दें, या कुछ नहीं हो तो एक प्लास्टिक भी रख सकते हैं, और उसको रुमाल से बांध दीजिए, और फिर डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करिए। अगर हमें मरीज़ को कोई ज़्यादा दर्द है और मरीज़ को अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो कोई उसे दर्द निवारक दवाई भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक का चयन है, ये सब डॉक्टर का काम है कि हम एक बार किसी सेंटर पे भेज दें, तब डॉक्टर उसका चयन करेंगे कि उनको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप उसकी साफ़ शर्ट, साफ़ रुमाल, किसी भी चीज़ से उस घाव को बंद कर दीजिए। अधिकांश जो जैसे घर पे रसोई में काम कर रहे हैं, चक्कू से चोट लग गई या दाढ़ी बना रहे हैं, छोटा कट लग गया, इन छोटे, या तेल उछल गया, छोटा सा हिस्सा जल गया, इनमें ये अधिकांश चीज़ों का घर पे इलाज हो सकता है। उसके बाद भी अगर हमें संशय है तो हम किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। पर ऐसे घाव जिनमें से खून या रक्तस्राव बना हुआ है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। अगर किसी के आँख में कुछ चला गया है या उसको धुंधला दिखने लगा है, या ऐसा लग रहा है कि आँख में ज़्यादा चोट है, तो वो किसी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर किसी को किसी नुकीली चीज़ से, जैसे चक्कू है या तलवार है या तीर है या बाँस है, किसी ऐसी चीज़ जो उसके शरीर में घुस गई है और हमें नहीं मालूम कि वो अंदर कितना उसने नुकसान किया है, तो ऐसे मरीज़ों को भी डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। जिन घाव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिनमें बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, जहाँ ऐसी संभावना है कि मरीज़ को सब कुछ करने के बावजूद दर्द हो रहा है, और जहाँ हड्डी में चोट लगने की संभावना है, उन्हें अस्पताल ले जाना या किसी चिकित्सक को दिखाना ज़रूरी है। और जब भी हमें संशय हो किसी भी चीज़ में, चाहे छोटी से छोटी जो चोट हो, पर हमें लगता है कि नहीं, कोई चिकित्सक देख ले, तो फिर डॉक्टर के पास ले जाने में कोई नुकसान नहीं है। जो छोटी चोटें हैं, हम उसका प्राथमिक इलाज घर पे कर सकते हैं, और इसी के लिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई जल गया है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले, जैसे हमने कहा, उसको उस जगह से हटा लें, उस मरीज़ को लिटा लें। अगर वहाँ बहुत धुआं है तो उससे दूर ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि धुएं से दम घुटता है, ठीक है। और अगर किसी के ऊपर गरम दाल गिर गई है या गरम चाय गिर गई है, तो सबसे अच्छा इलाज, जो प्राथमिक इलाज है, उसके ऊपर पानी की पट्टी लगा दें। ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ स्वच्छ पानी की। हम एक तौलिया, रुमाल, कोई भी कपड़ा जो साफ़ है, उसको पानी में गीला कर लें, और अगर चेहरे पे जला है तो चेहरे पे भी रख सकते हैं, पर ऐसा रखें कि व्यक्ति नाक या मुंह से सांस ले सके। हाथ या पैर में जला है तो उसको उससे लपेट दें। और व्यक्ति को नल के नीचे या शावर के नीचे रखना ज़रूरी नहीं है, उसको नहलाना ज़रूरी नहीं है, पर उस जगह को गीला रखना ज़रूरी है। और इसके लिए हमें बर्फ़ या ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ पानी में लपेटे हुए कपड़े को लपेट दें, और फिर उसके बाद उसके हर 5-5, 10-10 मिनट में उसके ऊपर पानी डालते जाएं। ठंडक, जब पानी की ठंडक पहुंचेगी, उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो व्यक्ति जला है उसको बहुत जल्दी राहत पहुंचाता है, उसका दर्द कम कर देता है, वहाँ सूजन को कम कर देगा,
उसके स्तर को बढ़ने नहीं देगा। मान लीजिए फर्स्ट डिग्री बर्न है, अगर हमने कुछ नहीं किया, गरम दाल गिरी हुई है और या वहीं पर है जहाँ उसको वो जले हुई जगह पे है, तो अगर 5-10 मिनट तक वो गरम दाल या सूप या हलवा रह गया तो वो उसको फर्स्ट डिग्री से सेकेंड डिग्री बर्न कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस जगह पे ठंडक पहुंचाएं। और उतनी कितनी देर तक करना है? इतनी देर तक, कम से कम 20 मिनट 30 मिनट तक, जब तक वहाँ पे जलन और दर्द कम नहीं हो जाए। जब जलन कम हो रही है उसका मतलब यह है कि हमने जो भी किया है, पानी का जो इलाज किया है वो सार्थक रहा है और उस मरीज़ को राहत मिली है। और अगर जैसे हम बार बार बात करें कि अगर वहाँ चिकित्सक तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो अगर हम उसके ऊपर चाहें तो पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं या खाने का तेल लगा सकते हैं या शहद लगा सकते हैं, जिसको हम एक कपड़े में को गीला कर सकते हैं, उसके ऊपर रख दें। ये क्यों करते हैं? ताकि अगर डॉक्टर को देखना है या पट्टी हटानी पड़े तो वो बिना चमड़ी को ख़राब किए वो आराम से निकल सकता है, क्योंकि वो तेल शहद या घी में लगा हुआ है। ठीक है, और किसी भी साफ़ कपड़े से उसको लपेट लें। अब हमने ये सब जो बात की है ये इसलिए की है कि हमको उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना है। तो हमने ये देख लिया कि किसी को चोट लगी, कोई जल गया, तो हमको क्या करना है? उसको तुरंत ये देखना है कि व्यक्ति जिंदा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, उसकी नब्ज़ चल रही है कि नहीं। और अगर ये सब है तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट एड किट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट एड किट एक तरह का डब्बा रहता है, एक तरह की पेटी रहती है, छोटा बॉक्स रहता है, जिसको ऐसी जगह पर रखें जिसमें जो चाहे आपका दफ्तर हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, बस हो, गाड़ी हो, हर तुरंत उपलब्ध हो। और उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसकी फहरिस्त हम आगे देखेंगे। पर फिर वापस हम इस चीज़ को फिर से दोहरा रहे हैं कि कोई भी हम उपचार शुरू करें उसके पहले यह देखना ज़रूरी है कि कितनी गंभीर चोट है, वो व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका सर्कुलेशन है कि नहीं है। और जब यह है तब फिर हम फर्स्ट एड की में किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट एड किट रहता है या जो बने बनाए आते हैं उनमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम चूँकि घर पे प्राथमिक इलाज कर रहे हैं, ये फाइनल इलाज नहीं है। चूँकि प्राथमिक इलाज है तो हमें बहुत सामान्य चीज़ें चाहिए जो कोई भी व्यक्ति काम में ले सके। इंजेक्शन लगाना बहुत सारे व्यक्तियों के लिए मुश्किल है, ठीक है ना। कोई टाँके लगाना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए हम वो औजार जिससे या धागे जिनसे हमको टाँके लगाते हैं उनको हमें रखना ज़रूरी नहीं है जब तक उस जगह पे चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। तो फिर हम आते हैं कि हम इस डब्बे में हम किन चीज़, फर्स्ट एड बॉक्स जिसको कहते हैं या प्राथमिक उपचार का जो बक्सा रहता है, उस पर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें गॉज पीस चाहिए। तो जो गॉज हैं इस तरह के पैकिंग में आते हैं और ऐसी पैकिंग में कॉटन पैड्स आते हैं। तो गॉज एक तरह का सूती कपड़ा है और इस कपड़े से हम उस घाव को साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगर हम घर पे हैं हम पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। पर उसके अलावा जो चीज़ें आती हैं, एक होता है पोविडोन आयोडीन। तो ये जो है ये पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन है। तो पोविडोन आयोडीन जो है कत्थई रंग का आयोडीन के साथ बना हुआ एक घोल रहता है जो एंटीसेप्टिक रहता है। वो लगाने से हल्की जलन हो सकती है पर उसमें वो उसको संक्रमण से बचाता है। फिर कुछ जैसे स्टर्लियम है या स्पिरिट के साथ, जैसे स्पिरिट जो इंजेक्शन लगाने के पहले काम में लेते हैं, पर स्पिरिट को घाव में नहीं डाला जाता है, पर वो आसपास की जगह साफ़ करने के काम में आ सकता है। या इंजेक्शन लगाने के पहले त्वचा की जो सफाई होती है उसके लिए हम स्पिरिट को काम में लेते हैं। उसके अलावा जो है हमें कुछ मलहम की ज़रूरत होती है, जैसे ये ऑइंटमेंट है जो हम घाव पे लगा सकते हैं। पर ये नहीं है तो हम घर पे अगर तेल, शहद, घी या पेट्रोलियम जेली उपलब्ध है हम वो भी लगा सकते हैं। तो हम इसके बाद ये देखेंगे कि हमको किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं। पर ये प्राथमिक और ये ग्लव्स हैं, अगर हमें ज़्यादा कुछ खून बह रहा है तो हम हाथ में दस्ताने भी पहन सकते हैं। और ये जो इलाज है, ये जो चीज़ें हैं, ये एक चिमटी है और कैंची है। वो इसलिए है कि अगर किसी का कपड़ा काटने की ज़रूरत पड़े, कोई जल गया है तो कपड़ा ऐसे निकलता नहीं है, अगर चिपका हुआ है तो हम उसको काट के भी निकाल सकते हैं। और ये औजार हैं जिनसे हम गॉस पीस वगैरह पकड़ सकते हैं ताकि हम उसको एंटीसेप्टिक, और उससे ज़्यादा आप रखना चाहें तो आप कुछ सिरिंजेस इंजेक्शन भी रख सकते हैं और लोकल एनेस्थेटिक भी रख सकते हैं, ताकि अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया तो कोई अगर जानकार व्यक्ति है तो वो लोकल एनेस्थेटिक भी लगा सकता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए।
प्राथमिक चिकित्सा में 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। घरेलू इलाज यथासंभव नहीं करें। ये मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, घरेलू इलाज से मतलब नहीं है कि हम घी या शहद नहीं लगा सकते हैं, पर उससे मतलब ये है कि हमें किसी भी घाव में चाय की पत्ती नहीं डालना है, हल्दी नहीं डालना है, टूथपेस्ट नहीं लगाना है, शाही नहीं डालनी है, राख नहीं डालनी है, क्योंकि उससे ऐसा नहीं कि संक्रमण बढ़ेगा, पर उससे किसी भी चिकित्सक को ये देखना, अगर ये घाव है और इसमें अगर मैंने हल्दी भर दी है, तो चिकित्सक जब तक उसको साफ़ नहीं करेगा तब तक उसको वो दिखेगा नहीं कि घाव कितना बड़ा है। साफ़ करने में उस व्यक्ति को दर्द होगा, इसलिए हम ऐसा काम करें नहीं कि उसको 2 बार पट्टी करनी पड़े। तीसरी चीज़, अधिकांश घरों में सेवलॉन या डेटॉल घरों में रहता है और अस्पतालों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है। ये तीनों चीज़ें अगर काम में लेनी है, या तो निषेध हैं अधिकांश समय प्राथमिक चिकित्सा में, और अगर इनको काम में लेना है तो इनको बहुत अधिक मात्रा में इनको घोलना पड़ता है। जैसे 1 ढक्कन सेवलॉन या 1 ढक्कन डेटॉल 2 या 3 मग पानी में डलता है, या 2 या 3 ग्लास पानी में डलता है। उसका मतलब ये है कि हमें उसे 10 से 15 बार या कई बार 50 से 100 बार भी उसको इतने ज़्यादा पानी में उसका मिश्रण बनाना है। उसका कारण क्या है, हमको कई बार लगता है कि हम जो जैसी बॉटल में डेटॉल या सेवलॉन आया है, हम उसको वैसा का ऐसा लगाएंगे तो हम जितनी प्योर चीज़ लगा रहे हैं उतना अच्छा इलाज होगा, ऐसा नहीं है। ये देखा गया है कि ये चीज़ें ज़्यादा जला सकती हैं घाव को, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक बहुत सामान्य चीज़ है कि जो चीज़ हम अपनी आँखों में नहीं डालेंगे वो हमें घाव में नहीं डालना है। हम शहद अपनी आँखों में डाल सकते हैं, हम तेल अपनी आँखों में डाल सकते हैं, हम वैसलीन आँखों के पास लगा सकते हैं, पर हम इनमें से कोई सी भी चीज़ इसी कंसंट्रेशन में अपनी आँखों में नहीं डाल सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को अगर काम में लेना है तो हमें इन्हें हायर डाइल्यूशन में काम में लेना है, मतलब 15 से 50 गुना पानी में इनको घोलना है। ये विडंबना है कि इनके पीछे इतने छोटे शब्दों में लिखा रहता है कि उसको पढ़ना मुश्किल रहता है, पर इनमें जो लिखा गया है डेटॉल और सेवलॉन के पीछे, वो यही लिखा गया है कि कम से कम 15 से 50 गुना पानी में इसको घोलें, फिर उसके बाद इसको काम में लें। ये नहीं सोचें कि हम इसको अगर प्योर जैसा आया है वैसा अगर हम लगाते हैं, ये समझ लीजिए कि उस घाव में ज़्यादा नुकसान होगा, वो घाव में उस व्यक्ति को ज़्यादा जलन होगी, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, या नहीं काम में लें वो बेहतर है। डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, उनको जो भी करना है। फिर एक बार हमने समझ लिया कि मरीज़ को चोट लगी है, उसका खून बह रहा है, हमने खून, तो ये व्यक्ति को अब हम कैसे चिकित्सा देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमने बात की, हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर मैं इसको सिर्फ ताकि हमारी याददाश्त बनी रहे, मैं फिर से उस चीज़ को वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि हमें खून, एक बार हमने ये देख लिया कि मरीज़ की नब्ज़ ठीक है, मरीज़ सांस ले रहा है, तो सबसे पहले हमें खून रोकना है। एक बार खून बंद हो जाए, और घर पे चाकू से, सब्ज़ी के चाकू से कट गया, या हम दाढ़ी बना रहे थे और ब्लेड से कट गया, तो फिर हमें उसको बार बार पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा अगर किसी को सड़क पे चोट लगी है तो फिर हम उस घाव को पानी से धो सकते हैं। एक बार घाव साफ़ हो गया, फिर हमारे पास कोई एंटीसेप्टिक मलहम है तो हम वो लगा लें, नहीं है तो तेल या वैसलीन लगा लें, ताकि वो एक ऐसी परत बना लेगा ताकि पट्टी आसानी से वहाँ से निकल सकती है। फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर गॉस पीस लगाना है, या नहीं है तो साफ़ कपड़ा लगाना है, पट्टी से बांधना है, और पट्टी नहीं है तो रुमाल से या किसी भी कपड़े से हम बांध सकते हैं। और फिर उसको, अगर हम बहुत छोटी चोट है और हम चिकित्सक को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम उसको हर 1 या 2 दिन में बदल सकते हैं, ठीक है। पर ये हमने कर लिया, पर हमें हमारे मन में अगर संशय है तो फिर हमेशा किसी चिकित्सक को दिखा लेना हमेशा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चिकित्सक कहेगा नहीं चिंता की बात नहीं है, आप हमें कुछ नहीं करना, पर हम कम से कम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने एक चिकित्सक की राय ले ली है। पर हमने पट्टी कर दी और हम किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पाए, पर फिर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम घर पे ही पट्टी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये घाव में से रक्तस्राव या खून का बहना बंद नहीं होता है तो फिर किसी चिकित्सक या डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर इसमें संक्रमण हो जाता है, हम दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कि वो बहुत फूल गया है, उसके चारों तरफ खूब सूजन आ गई है, उस व्यक्ति को बुखार आ रहा है, वो अंदर से झपक रहा है, उसका मतलब है कि उसमें संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो रहा है,
और इसलिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी। अगर हम सफाई नहीं कर पाएँ घाव की, या इतनी सफाई नहीं कर पाएँ कि सारे कंकड़ पत्थर निकल गए हैं, तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि घाव ज़्यादा गहरा है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना। और अगर ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने काटा है और हम नहीं देख पाए, मान लीजिए मधुमक्खी ने काटा है पर उसका डंक रह गया है, अगर चींटी ने काटा है पर चींटी ने काटा है, हमने देख भी लिया कि अगर सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, या कि हमें 2 दांत दिख रहे हैं पर हमें मालूम नहीं है कि चूहे ने काटा है कि सांप ने काटा है, तो जहाँ संशय हो चिकित्सक की राय ले लेना में कभी कोई नुकसान नहीं है। तो ये हमारी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी थी और हमने उसको संक्षिप्त में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम और छोटे छोटे व्याख्यानों में इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।